मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वो कहता है कि जो जितने भी नीचे कालेब हमें दिए गए हैं उनका जो ऑर्डर फाइंड करें। तो सबसे पहले आप एक देखें, ऑर्डर हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमें मैट्रिक्स के कॉलम्स और रोज़ की तादाद का पता चल जाए तो हम उसका ऑर्डर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में लिखी जाती हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उनको हम कहते हैं रो। और जो एंट्रीज वर्टिकल वे में लिखी जाती हैं, जिस तरह ये हमारे पास 2 और 5 है, 3 और 6 है, इन जैसी एंट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं जी, कॉलम। अब देखें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, C1 एंड C2। अब हम इसका किस तरह ऑर्डर डिफाइन करेंगे। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2। सबसे पहले रोज़ की तादाद लिखी जाती है, बाय लेकर फिर 2 कॉलम्स की तादाद लिखी जाती है। जितने भी कॉलम्स होते हैं उतने ही उनके जो नंबर होता है वो हम जो है लिख देते हैं। बी के भी इसी तरह है, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2/2। अब देखें डी के सिर्फ एक कॉलम है और रोज़ कितनी है, 1 2 3। तो अब रोज़ पहले होती हैं 1 2 3, 3/1। अब ई देखें, ई में कितनी रोज़ हैं जी, 1 2 3, 3 रोज़, 1 2 कॉलम, 3/2। इस तरह एफ देखें, इसका 1/1 होगा क्योंकि एक रो है और एक ही कॉलम है। जी का देखें तो 3 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम, 1 2 3, तो इसका भी होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। अब नेक्स्ट पेज पे देखें तो एच हमारे पास है। एच में देखें तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो रोज़ कितनी थी, 2 बाय रोज़ कितनी थी, 2 बाय कॉलम्स कितने थे, 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3। आप देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पर नज़र डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन से कॉलम एक दूसरे के मसावी हैं या फिर बराबर हैं। तो बराबरी के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। अगर वो 2 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, 2 शर्त पूरी हो जाती हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होंगे वो इक्वल होंगे। पहला जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है जी, कि दोनों कॉलमों का जो है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट्स जो हमारे पास पॉइंट था वो ये था कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। आप देखें ना, ए और सी इक्वल है क्योंकि ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। अब बी देखें 3 5, इधर 3 5 आप ढूंढें, क्या आपको मिल जाएगा, नहीं, ये पड़ा है आई। अब आई और बी इक्वल होंगे, हम इनको लिखेंगे किस तरह, इस तरह लिखेंगे, आई इज इक्वल टू बी। क्यों जी, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है, 1/2, ठीक है। और एंट्रीज देखें, बी का पहला एलिमेंट 3 है तो इसका भी 3 है, उसका 5 है तो इसका भी 5 है। इस तरह आप लोग जितने भी मैट्रिसेस जो हमारे पास पड़े हैं नीचे आप देख सकते हैं और इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा जो कालेब है वो किस कालेब के बराबर है। अब देखें जी पड़ा है, ये इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 6 हो जाता है। अब क्या इधर आप ढूंढें कौन सा, हाँ जी, ये कोई पड़ा है कहाँ है जी, एफ़ और जी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ऑर्डर भी सेम है और इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। जो अब इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, जो कि बड़ा ही अहम है। वो ये है, हमें उसने दे रखे हैं 2 कालेब ए और बी। इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख लें। अब देखें उसने कहा कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब इक्वल का मतलब क्या है कि जो इनका ऑर्डर भी सेम है, देख रहे हैं जी 2/2, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। देखें पहले के बराबर हमने एक इक्वेशन बना ली, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हमने वो भी इक्वेशन बना ली, तीसरा तीसरे के बराबर, ये देखें ये तीसरा तीसरे के बराबर है, और चौथा चौथे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर है। तो हम
इधर से ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके और बाकी जितनी भी 3 इक्वेशंस हैं उनमें पुट करके हम लोग ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखें क्वेश्चन सी। इस कौन सी है जी? सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3। आप इसमें से आप इसलिए सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। -1 इधर है, उधर जाएगा दूसरी तरफ, तो वो +1 हो जाएगा। 3 + 1 इज इक्वल टू 4। सी इज इक्वल टू 4 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ सी इन ए। आप इसी सी की वैल्यू इन ए में पुट करें तो हमारे पास क्या होगा जी? सी की वैल्यू इधर पुट करें 4। अब 4 उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब है जी ए की जो वैल्यू -4 है ये आप पुट कर दें बी में। बी कौन सी इक्वेशन थी? a + 2b इज इक्वल टू -7। अब देखें -4 आगे a की जगह 2b, -4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। नो फ्रॉम d 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। 2d इधर आ जाएगा, उधर प्लस का था इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -6 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 2d इधर 4d - 2d इज इक्वल टू 2d। अब इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 6/2, 2 6 पर 3 टाइम्स जो है इसको जो है डिवाइड करता है। सो d इज इक्वल टू 3। ये थी जी हमारी एक्सरसाइज। लास्ट में सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल इजी लर्निंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।